हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि वीकली हमारा ओवरव्यू क्या है, लास्ट वीक में क्या डिस्कशन हुआ था, अगले हफ्ते में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, मार्केट क्या कर रही है। तो दोस्तों कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो यहाँ एक टॉप बनाने के बाद 1 2 3 4 पिछले 4 हफ्ते से मतलब 1 महीने से मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, तो ये एक अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल ट्रेंड इज अप ट्रेंड। अभी ये करेक्शन फेज में है, अभी तक ये करेक्शन फेज खत्म नहीं हुआ है मार्केट का, ऐसा कोई इंडिकेशन मार्केट में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखोगे, डेली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट देखोगे तो इसमें जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, बेरिशनेस है, वीकनेस है मार्केट में, इतना हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी जहाँ पर मार्केट खड़ी है दैट इज़ अ वेरी डिसिसिव लेवल। ये कंसोलिडेशन देखिए, यहाँ पे 1-1.5 महीने तक मार्केट ने इस जोन में कंसोलिडेशन किया था और ये रेंज क्या थी, ये तकरीबन 43,350 से लेके 44,500 की ये रेंज है, ये कंसोलिडेशन जोन की। अब इसी जोन में ये बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोली इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लोअर एज ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन। अब इसमें क्रिटिकल लेवल कौन कौन से हैं, तो एक लेवल जो है जहां से पिछले 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यूस उस लेवल को होल्ड कर रही है, दैट इज 44,600 का लेवल है। ओके, 600-630 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर उसके नीचे मार्केट आती है तो 43,500 का नेक्स्ट लेवल है एंड 500 के नीचे ये 350 का लेवल है। अगर ये कहीं 43,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग आ सकता है एंड इसको 42,000 के लेवल तक भी लेके जा सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये 3 लेवल जो मैंने बताए, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दिस वीकली चार्ट। ओके, अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकती है कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास मार्केट अभी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से या तो अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो कौन कौन से तरीके मार्केट के पास है, एक तो यहाँ कंसोलिडेट करे और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करे। ठीक है, मार्केट जब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देती है तो अगर ऊपर जा रही है तो हायर हाई हायर लो बना के जाएगी, दिस इज़ वन मेथड। सेकंड मेथड इज़ कि एक रैली आती है फिर एक प्राइस वहाँ पे होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड करने के बाद मतलब ये रैली वहाँ पे एक बेस बनाएगी प्राइस, उसके बाद एक रैली फिर एक बेस बनाएगी, फिर मतलब लाइक स्टेप वाइज, राइट। तो जैसे यहाँ पे बेस बनाया, ये एक रैली दे दी, यहाँ पे बेस बनाया, उसके बाद ऊपर गई। ठीक है, तो वैसे मार्केट रैली बेस रैली इस फैशन से ऊपर जाती है। नीचे आते समय या तो लोअर लो लोअर हाई बना के कंटिन्यूस नीचे आएगी, या तो रैली बेस रैली, इस तरीके से भी मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो ये दोनों टाइप के जो पैटर्न्स हैं ये मार्केट फॉलो करती है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के पास ऑप्शन कौन कौन से, अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू भी आ सकती है, दैट इज़ वन थिंग। ओके, सेकेंड थिंग कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे एंड वाई यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन का लोअर एज है, तो 350 to 600 के बीच में ही कंसोलिडेट करके फिर उसको अगर ब्रेक करेगी तो एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, दिस इज सेकंड वे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने का। एंड थर्ड तरीका कौन सा है कि ये अभी इतना कंटिन्यूस 4 हफ्ते से मार्केट नीचे आ गई तो यहाँ से एक पुल बैक ले लो एंड फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है ये। एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा है मार्केट के पास कि यहाँ से पुल बैक ले लो, पुल बैक लेके ट्रेंड चेंज करो एंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाओ। तो इसके अलावा और मार्केट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या करेगी मार्केट, नीचे गिरने के सारे तरीके हमने डिस्कस कर लिए। प्राइस अगर होल्ड करना है मार्केट को तो वो तरीका हमने देख लिया, ऊपर जाना है तो वो तरीका देख लिया। ठीक है, तो जिस टाइप का मूवमेंट मार्केट देगी उस हिसाब से हमने काम करना है, राइट। तो ये वीकली चार्ट के ऊपर ये मार्केट का बिहेवियर हमारे समझ में आ रहा है। अभी डेली चार्ट के ऊपर उसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि की लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट, वाई दे आर इंपॉर्टेंट और मार्केट क्या कर सकती है। ओके, अब वीकली कैंडल तो पूरी बेरिश कैंडल ही है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, यस ये देखिए ये रहा वो कंसोलिडेशन जोन एंड मार्केट कंटिन्यूअस। अगर पिछले ये 3 दिन के कैंडल्स अगर आप देखोगे तो मैं और भी जूम करता हूँ थोड़ा सा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यस ये देखिए, अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने,
यहाँ पे एक डोजी बनाई थी, उसके बाद फिर से नीचे खुली लेकिन ऊपर चली गई, फिर एक डोजी बनाई, फिर ये कैंडल। अगर इस कैंडल का लो देखोगे तो लोएस्ट जो वैल्यू है वो इसी कैंडल की है, ये ग्रीन कैंडल की, दैट इज़ 43,600 की। उसके बाद इसके ऊपर रही मार्केट एंड फिर जो नेक्स्ट कैंडल मतलब जो लास्ट डे की कैंडल थी फ्राइडे की, वो भी उसके नीचे रही। तो अभी ये 3 कैंडल को आप अगर देखोगे तो इसका हाई क्या है, ये 44,070-80 का जो जोन है दैट इज़ हाई। तो मैंने आपको बहुत दिनों से बताया हुआ है कि 44,080 से 130 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एंड उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है, ये 200-230 का जो जोन है। ओके, ये 2 लेवल अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेवल है 44,080 का एंड दूसरा लेवल है 44,212 का, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है, राइट। अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट तो 44,200 तक चली जाएगी। 200 को क्रॉस करती है तो फिर ये 44,500, ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये समवेयर अराउंड 500-530 के आसपास है। ओके, तो यहाँ से मार्केट पुल बैक देती है तो पहला पुल बैक 200 तक मिल सकता है, 200 को क्रॉस किया तो 500 तक मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट डिसाइड कर सकती है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है या ये डाउन ट्रेंड में आना है। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। दूसरा ऑप्शन जो हमने वीकली चार्ट पे डिस्कस किया था कि यहीं पे इसी रेंज में कंसोलिडेट करें, मतलब 600 से लेके 44,100 200 तक, और उसके बाद यहाँ नीचे ब्रेकडाउन दे दें। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये लेवल्स हमें डेली चार्ट के ऊपर भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि चाहे आप वीकली चार्ट देखो चाहे आप डेली चार्ट देख लो, जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, तो इसमें कोई डाउट मत रखना। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो सेल ऑन राइज की होनी चाहिए, जब तक ये की लेवल्स ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक ना करे। 100, 200 एंड उसके बाद 500, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब इसको इंट्राडे में किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं ये हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जब मार्केट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम करती है तो हमने अपना एनालिसिस और अपना जो सेटअप है वो सेटअप हमने सिंपल रखना है। ठीक है, एंड जो सिंपल सेटअप के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, वहीं पे हमने ट्रेड करना है। जो हम ले सकते हैं मार्केट से वो लेना है एंड प्रॉफिट को सेव करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो अब हमारा डिस्कशन क्या था, तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कितनी भी ऊपर क्यों ना चली जाए, सेल ऑन राइज ही हम करेंगे। जहाँ पर भी मार्केट में रिजेक्शन मिलेगा उस रिजेक्शन के ऊपर मैं सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो मार्केट खुली गैप डाउन, उसके बाद ये 600 के आसपास का 700 के आसपास लो लगा है, 680 700 के जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई। अब ये कंटिन्यूस 3 फटाफट ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाई और ऊपर जाके फिर 950 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। अब क्या होता है, बिगिनर जो होता है ना कुछ, वो ये मूवमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका लगता है कि इतना तगड़ा बाइंग प्रेशर आ गया तो मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगी, 1500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ 3 कैंडल जो है ना वो हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होती है कि वो 3 कैंडल देखने के बाद आप यहाँ पर कहीं, अब जब तक आप डिसाइड करोगे ये इस बाइंग प्रेशर को, आप जब तक जज करोगे, नोटिस करोगे, तब तक तो ये 3 कैंडल खत्म हो चुकी है, राइट। तो आप बाइंग का डिसीजन बनाओगे कहीं यहाँ पर, एंड जब मार्केट ने टॉप बना दिया यहाँ 3 कैंडल बना के, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई और उसके बाद वो ट्रैप हो गए। फिर भी चलो, मार्केट इज़ वेरी जनरस कि अगर आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना के ट्रैप हो चुके हो तो मार्केट ने आपको बाहर निकलने का मौका यहाँ पे दे दिया। तब तक अगर आप नहीं निकले बाहर तो फिर ये टाइम डिके में आपका पूरा का पूरा जो है कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट हो गया, मतलब एटलीस्ट 40% कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट हुआ होगा। ओके, एनीवेज, तो हमारे डिस्कशन था कि सेल ऑन राइज करेंगे। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखा प्राइस एक्शन, ये बाइंग प्रेशर देखने के बाद आई वांटेड टू सी वन स्विंग, तो यहाँ से एक पुल बैक आ गया। फिर दूसरी बार जब यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया तो यहाँ पर मैंने 980 का स्टॉप लॉस लगा के 940 950 के जोन में एक पुट की पोजीशन बनाई और उसके ऊपर मैं बैठा रहा। धीरे 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 मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया, एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। लेकिन ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए बहुत मुश्किल थी। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया था। मैंने क्लियरली आपको बोला था थर्सडे को कि फ्राइडे की जो मार्केट है वो मोस्ट प्रोबेबली रेंज बाउंड हो सकती है। ठीक है, एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, पूरा दिन 200 पॉइंट के बीच में ही मार्केट रही। तो अगर ये मोमेंट किसी ने कैप्चर किया होगा तो ठीक ठाक थोड़ा सा
छोटा मोटा प्रॉफिट मिल चुका होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब आगे किस तरीके से काम करना है, 43,793 की एक्चुअल क्लोजिंग है। अगर ये फिर से ऊपर जाती है, ये 950 का जोन है, यहाँ पे मैं देखूंगा कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट, मैं पुट की पोजीशन बनाना ही प्रेफर करूँगा। ओके, अगर ये 44,070-80 का जो जोन है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है ना, एंड ये फ्लैट खुल के यहाँ तक जाती है, तो मुझे कॉल के पोजीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर भी मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। अगर ये फ्लैट कहीं 50-100 पॉइंट के बीच में खुल के अगर ऊपर जाती है और ये 950 को भी ब्रेक करके अगर 44,70-80 के पास जाती है, तो ये 44,100 के जोन में मैं रिजेक्शन का सेटअप देखूंगा एंड पुट की अपॉर्चुनिटी में देखूंगा, ठीक है। और उसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो मुझे ट्रेड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, उसको अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि इतनी 300-400 पॉइंट की मूवमेंट देने के बाद, मतलब कम से कम 300-350 पॉइंट की मूवमेंट होगी, उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जा रही है, वो भी ओवरऑल ट्रेंड डाउन होते हुए, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एग्रेसिवली कोई बाइंग की पोजीशन बनाऊं। आई डोंट हैव एनी रीज़न एंड लॉजिक ऑल्सो, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। फिर ऊपर और 400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करनी है तो करने दो, मैं ट्यूसडे के दिन सोचूंगा कि कॉल कैसे लेना है, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप रहेगा अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है। ये पहले 950 के आसपास पुट का सिनेरियो देखो, नहीं तो 44,70-80 के जोन में, 100 के जोन में पुट का सेटअप देखो। ओके, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आती है 600 तक, मैंने कुछ नहीं करना है। 600 को अगर ब्रेक करती है तो मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा, लेकिन एक 5 मिनट्स कैंडल का कम से कम क्लोजिंग 600 के नीचे होना चाहिए, तो मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा एंड आई विल बी केयरफुल अराउंड 500। यहाँ पे छोटा ही टारगेट रखना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा पैनिक सेलिंग जो आपको देखने को मिलेगा वो 500 के नीचे मिलेगा। तो 600 के नीचे मैं एक छोटी क्वान्टिटी ले लूँगा, 500 को देखूँगा, 500 के आसपास मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो 500 से 530 का जो जोन है, इस यहाँ पर मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट वगैरह करके या थोड़ा सा पुल बैक दिखा के अगर 500 के नीचे सस्टेन हो जाती है, तो मैं अपनी ये पुट की पोजीशन में और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा एंड देन आई विल ट्रेल इट टिल 350, ठीक है। अगर 350 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर अच्छी खासी गिरावट मार्केट में मिल सकती है। फिर 43,000 तक आराम से आपको टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं हाथों हाथ, अगर 350 को ब्रीच किया तो। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं 350, 500 एंड 600, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करना है। ओके, अगर गैप अप खुलती है 950 के आसपास खुलती है, मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। 44,100 के आसपास खुलती है, मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कॉल का एक ही सिनारियो मंडे के दिन बन सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुल के, मतलब कहीं ना कहीं ये 44,000 वगैरह के आसपास अगर खुलती है, इतना ऊपर वहाँ पे टाइम बिताती है, कंसोलिडेट वगैरह करती है एंड देन 44,080 के जोन को अगर ब्रेक करती है, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। ऊपर जो टारगेट्स मिलेंगे 44,200 तक के टारगेट्स मिलेंगे एंड वी हैव टू बी केयरफुल एट 200। अगर ऊपर जाती है तो 200 को ब्रेक करती है तो फिर 330 एंड देन 450-500 तक के टारगेट्स के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ही सिनेरियो बन रहा है कॉल का, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के अगर 4480 को ब्रेक करती है तो। अदरवाइज़ मैं कॉल की किसी भी पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कहीं ना कहीं अगर 600 के आसपास खुलती है तो मैं वेट करूँगा, मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन इनिशिएट नहीं करूँगा यहाँ पे, आई विल वेट। अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर मैं देखूंगा कि रिजेक्शन कहाँ ले रही है, वहाँ पे पुट के बारे में सोचूंगा एंड अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके 600 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट का ट्रेड, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनारियो, क्या सेटअप बन रहा है एंड निफ्टी का भी हम पहले देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या कर रही है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। ओके, तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे आपके सामने मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस
निफ्टी भी पिछले 4 हफ्ते से डाउन ट्रेंड में है। ये करेक्शन का फेज़ है, दिस वाज ए इम्पल्स, अभी ये करेक्शन का फेज़ है। ये करेक्शन का फेज़ अभी तक निफ्टी ने कंटिन्यू किया हुआ है। ये कहाँ तक कंटिन्यू करेगी हमें नहीं पता। ये अभी का जो करंट वीक का जो मतलब लास्ट वीक का जो लो है, उस लो को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, मतलब दैट वाज 255 का लेवल याद रखिएगा आप, 19,255। किसी भी हालत में अगर 19,255 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग हमें मिलता है एंड कंटिन्यू अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो अच्छी खासी गिरावट नीचे की तरफ मिल सकती है। तो इनिशियली आपको 100-150 तकरीबन 120 से 150 पॉइंट्स की गिरावट स्ट्रेट अवे मिल सकती है 250 के नीचे, मतलब 19,100 तक के टारगेट्स आपको हाथों हाथ मिल सकते हैं, 80 to 100। ओके, एंड उसके नीचे फिर जो लेवल बनता है वो ये देखिएगा, ये स्विंग का जो हाई है दैट विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट एंड दैट इज 18,888। ठीक है, तो 18,890 का लेवल पकड़ लीजिए आप, 900 ना 890 टू 900 का जो है, तो 18,900 तक का रास्ता जो है वो वहाँ से ओपन हो जाएगा अगर 250 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देती है तो। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, सेम थिंग जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट है कि बैंक निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रही है ना, वो एक सपोर्ट जोन में ही ट्रेड कर रही है। तो ये 150-200 पॉइंट का जो है वो सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में ऐसा सिनेरियो अभी है नहीं, ये एक यहाँ पे गैप है एंड ये इस वीक की कैंडल का लो है, दैट इज़ द ओनली थिंग। अब ये लो अगर ब्रेक हो गया तो जो एक्चुअल जो लेवल जो है ना चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बन चुका है वो यही लेवल है अभी 18,890 का जो लेवल है, बिकॉज इट वाज अ स्विंग हाई। इसको ब्रेक करें, ये दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल, आप देख सकते हो कि इट वाज अ सॉलिड बुलिश ब्रेकआउट कैंडल, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, राइट। तो ये लेवल जो है इसको टेस्ट करने के लिए भी निफ्टी आ सकती है, यहाँ से क्यों कुछ पैटर्न बनाए तो वो आगे की बात है। बट अनलाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पर निफ्टी इज़ नॉट ट्रेडिंग नियर द मेजर सपोर्ट जोन, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर डाउन ट्रेंड निफ्टी को कंटिन्यू करना है तो की लेवल इज़ 255, 19,255। इसके नीचे जो है वो अच्छी खासी गिरावट हमें मिल सकती है 100-150 पॉइंट की इनिशियली एंड उसके बाद फर्दर, राइट। ऊपर का तो सिनेरियो यहाँ पे कुछ बुलिश ट्रेड का बन ही नहीं रहा है। तो एज पर द वीकली चार्ट ऑल्सो ओवरऑल करेक्शन फेज में है, तो सेल ऑन राइज की हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब चल के देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू 3 दिन की जो कैंडल है ना वो एक सपोर्ट जोन को यहाँ पे होल्ड कर रही है। अब डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर हमें एक रीज़न एंड लॉजिक मिल रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने, राइट। तो यहाँ जो कंसोलिडेशन का जोन था ना, इसी जोन के आसपास कहीं निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 19,310 की, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वीक क्लोजिंग क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी निफ्टी ब्रीच कर चुकी है और इसके नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैंडल का लो देखिए एंड ये कैंडल का लो देखिए, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस 5-6 पॉइंट का दोनों में डिफरेंस है। तो की लेवल इज़ 19,255। अगर 255 के नीचे अगर निफ्टी आती है तो फिर यहाँ तक के लेवल मिल सकते हैं, उसके बाद यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ये जो लेवल है 19,400 का जो जोन है, 400 से लेके 430 का, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तब जाके कुछ यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेने का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है, थोड़ी सी मार्केट स्ट्रांग हो सकती है। तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखना इज़ अ वाइज डिसीजन। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, निफ्टी कंटिन्यूस नीचे आ रही है, मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। प्रॉब्लम अभी के मार्केट में वही है कि ओवरऑल ट्रेंड करेक्शन मोड है, डाउन ट्रेंड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू अगर पुट लेके बैठोगे तो आपको कोई अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो मार्केट इज़ वेरी डाइसी, वेरी वोलेटाइल एंड पुट के ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दे रही है बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लीजिए कि फ्राइडे का जो मार्केट था, हमारा डिस्कशन ये था कि सेल ऑन राइज ही करेंगे, अगर गैप डाउन खुलती है एक पुल बैक का वेट करेंगे और यहाँ कहीं ना कहीं 300-330 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास रिजेक्शन लेती है तो फिर हम पुट के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनती थी एंड नीचे अच्छा खासा यहाँ पे 260 के आसपास का मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया। उसके बाद एक पुल बैक फिर से इसी जोन में मार्केट रही है एंड एक अचानक से जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस का परफॉर्मेंस ये यहाँ पर
ये थोड़ी सी एक रैली हमें देखने को मिली, लेकिन इट वाज अगेन सोल्ड इनटू, ये 370 से रिजेक्शन ले लिया 373 से, एंड उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर फिर से दिखाई दिया। तो अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है, राइट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। तो 370 से 400 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। तो अभी मंडे के दिन हमने किस तरीके से काम करना है, 19,281 की एक्चुअल क्लोजिंग है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, मुझे बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं देखूंगा कि 370 के आसपास यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड नीचे फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर 250 है, एंड 250 को ब्रीच करने के बाद मैंने आपको बताया कि नीचे पैनिक सेलिंग आपको मिल सकता है। लेकिन ये बहुत इतना ऊपर से अगर आती है तो देन इट इज़ बेटर टू बुक द प्रॉफिट, अगर आपको कहीं निफ्टी 250 तक के 260 तक के टारगेट्स अगर देती है तो, ठीक है, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद फिर उसके और नीचे गिरावट होना इज़ अनलाइक, मतलब ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, होने के लिए तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, लेकिन हम ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस जिस तरीके से मार्केट करती है उस तरीके से हम अपना सेटअप प्लान करते हैं, ठीक है, वी डोंट गैम्बल। इसके नीचे अगर जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंडिकेशन मिलेगा चार्ट के ऊपर, 250 अगर ब्रीच हो जाता है तो ट्रेल करते रहो, क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो, फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, तो देयर आर ऑप्शंस ना, ऐसा नहीं कि रैली मिस हो जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि यहाँ कहीं आज का क्लोजिंग और जो लो है यहाँ कहीं अगर निफ्टी मिलती है तो इट इज़ बेटर टू बुक सम प्रॉफिट। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है आई विल वेट, मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर जैसे ही 250 के नीचे 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिल गया, 255 के नीचे 5 मिनट्स का क्लोजिंग जैसे मिल गया, मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे, तकरीबन 100 to 150 पॉइंट्स की रैली नीचे की तरफ मिल सकते हैं, मतलब 19,100 120 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ओके, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है तो बाइंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं देखूंगा कि यहाँ या तो ये 320 के आसपास कहीं रिजेक्शन ले ले, यहाँ पे मैं सेल करना चाहूँगा, या तो 370 के आसपास चली जाए और यहाँ पर रिजेक्शन ले ले, यहाँ पे मैं सेल करना चाहूँगा। इसके बीच में फिर अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये इसी रेंज में कल का दिन भी परफॉर्म कर सकती है। ओके, कॉल का सिनारियो निफ्टी के केस में भी एक ही बन रहा है, जैसा मैंने बैंक निफ्टी में आपको बोला था कि अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे 350 330 से लेके 360 380 के रेंज में ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है और फिर ये 370 को अगर ब्रेक करती है तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ। एंड 413 का जो लेवल है ना, इसको सॉरी ये ऊपर है, एक मिनट मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द लेवल 413 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाते तो मैं और क्वांटिटी इसमें ऐड कर दूंगा, फिर ऊपर 470 500 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, बट दिस सिचुएशन इज लिटिल अनलाइक। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं छोटी सी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई करूंगा 370 के ऊपर, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि मार्केट गैप अप ओपन होनी चाहिए, ठीक है, 350 के ऊपर गैप अप ओपन होनी चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर 370 को ब्रेक करती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ से अगर नीचे गिरती है, रिजेक्शन लेती है, तो मैं डेफिनेटली पुट के बारे में सोचूंगा। तो दिस इज अबाउट गैप अप। गैप डाउन ओपन हो जाती है एंड 250 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं छोटी क्वांटिटी में। जो सेफ ट्रेडर्स है यू कैन वेट फॉर एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल में इंटर करना इज़ वेरी रिस्की, तो एटलीस्ट वेट फॉर 1 5 मिनट्स का कैंडल एंड देन यू कैन डिसाइड योर सेटअप कि अगर उसका लो ब्रेक हो जाता है तो मैं पुट की पोजीशन में एंटर करूंगा। अगर कंसोलिडेट करती है मार्केट, थोड़ा सा पुल बैक दिखाती है, तो आई विल टेक अ पोजीशन ऑन द रिजेक्शन। तो इस तरीके से आप अपना सेटअप बना सकते हो, लेकिन गैप डाउन के केस में मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। आपके कुछ सजेशंस है, सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए एंड फ्री ओपन क्लासेस के लिए अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।